प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 के साइंस चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट नोट्स लेके आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास, अर्थात सजीव की क्या क्या विशेषताएं होती है, इनका आवास मतलब घर किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम आज आप सभी को बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 6 के साइंस चैप्टर 9 जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। सबसे पहले इसमें आप जान लीजिए कि आवास क्या होता है, आवास किसे कहते हैं। तो आवास ना घर के जैसा होता है। किसी भी सजीव मतलब कोई भी ऐसा जीव जिस स्थान पे वह रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उस सजीव का आवास के नाम से जानते हैं। जिस सजीव को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है और जहां वो रहता है, जो उसका घर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक आपको घर का तस्वीर दिख रहा होगा, यह आपके समझने के लिए यहाँ पे जोड़ा गया है। तो देख लीजिए, यह एक घर है जिसे हम क्या कहेंगे, आवास के नाम से समझेंगे, आवास कहते हैं इसे। इस प्रकार के अलग अलग जीव जंतु के रहने के लिए अलग अलग तरह का आवास होता है। अब हम जानते हैं कि विभिन्न आवासों की यात्रा मतलब अलग अलग प्रकार के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जलीय जीव कहा जाता है। जबकि जो जीव भूमि पर रहते हैं मतलब जमीन पर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्थलीय जीव कहा जाता है। और जीवों के रहने के आधार पर जंतुओं को जलीय, स्थलीय और जल स्थली, मतलब जल स्थली कहने का क्या मतलब है, वो जीव जंतु जो जल और भूमि दोनों पे रहते हैं उन्हें हम जल स्थली कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वृक्षवासी होते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर रहते हैं। तो यहां से आपने समझ लिया कि जो जल में रहने वाले हैं उन्हें जलीय कहा जाता है, जो भूमि पर रहते हैं उन्हें स्थलीय कहा जाता है, और जो जल और भूमि दोनों पर रहते हैं उन्हें जल स्थली कहा जाता है। और जो पेड़ पौधों पे रहते हैं, जैसे बंदरों की बात कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृक्षवासी। यहाँ पे कुछ जंतुओं के तस्वीर को संलग्न किया गया है, जोड़ा गया है, जिसमें बाघ है, हाथी है, हिरन है, हिप्पोपोटामस है। तो ये सारे जंतु हैं जो अपने अलग अलग आवासों में रहते हैं। आइए अब हम अनुकूलन के बारे में जानते हैं कि अनुकूलन क्या होता है। देखिए, जीव का ऐसा गुण जो उसे अपने आवेश में मतलब अपने घर के वातावरण में या फिर किसी अन्य वातावरण में जीवित रहने मतलब जिंदा रहने और जनन मतलब बच्चे पैदा करने योग्य बनाता है, मदद करता है। एक ऐसा वातावरण जिसमें जीव को जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता बढ़ती है, उसे उस जीव का क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। आइए हम जानते हैं आवास और अनुकूलन के बारे में कि आवास और अनुकूलन क्या होता है। वह स्थान जहां पर जीव रहता है उसे उसका आवास कहा जाता है। आवास में दो घटक होते हैं, समझिएगा बात को कि आवास में दो घटक होता है। एक होता है जैविक, जो किसके लिए होता है, सजीव के लिए होता है। एक होता है अजैविक, जो किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए होता है। देखिए, मानव तथा और अपघटक सहित पादप, जंतु, ये सभी शामिल है। मानव के साथ साथ जंतुओं में पादप और जंतु भी शामिल है। आवास को प्रभावित करने वाले जीवों को जीवित रहने के लिए कई अजैविक कारण जैसे कि तापमान, प्रकाश, जल, वायु और मृदा है। जैसे कि जान लीजिए कि अगर कोई भी जीव है तो इस जीव को जिंदा रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तापमान की, प्रकाश की, जल की, वायु की और मृदा। मृदा कहने का तात्पर्य है मिट्टी से। पादप और जंतु ऐसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं मतलब दिखाते हैं ऐसे लक्षण जो उन्हें विशिष्ट आवास में जीवित रहने में सहायता करता है। इन्हीं सभी चीजों को क्या कहा जाता है, इन्हीं सब चीजों को अनुकूलन कहा जाता है। आइए हम जान लेते हैं कि स्थलीय आवास क्या होता है। मतलब जो जमीन पर जीव जंतु रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्थलीय जीव जंतु कहा जाता है। तो अब हम स्थलीय आवास के बारे में जान लेते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। अब देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे जीव जंतु जो जमीन पे रहते हैं, तो जो जमीन पे रहते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें
स्थलीय जीव जंतु कहा जाएगा, क्योंकि ये स्थल जैसे क्षेत्रों पे रहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको एक पुराने जमाने का घर दिख रहा होगा। ये घर कहाँ है? तो ये घर जो है वो जमीन के ऊपर बनाया गया है। तो जमीन के ऊपर बनाए जाने वाले सभी घर को क्या कहा जाएगा? स्थलीय आवास के नाम से जाना जाएगा। अब हम जलीय आवास के बारे में जान लेते हैं, जो घर जल में रहता है, पानी में रहता है। तो ऐसा आवास जिसके अंतर्गत मछली एवं अन्य जलीय जीव कहने का मतलब है जो पानी में रहने वाले हैं। तो जो जलीय जीव जंतु जल में रहने वाले होते हैं उनका निवास होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जलीय आवास कहा जाता है। जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जलीय आवास के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको पानी के अंदर एक मछली दिख रहा होगा, ये डॉल्फिन है और आपको पता है ये पानी के अंदर रहता है। इसका आवास कहाँ होता है? समुद्रों में होता है, और समुद्र में क्या होता है? पानी होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे जलीय आवास। अब हम जैव घटक के बारे में जानते हैं कि जैव घटक क्या होता है। सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु जिस आवास में पाए जाते हैं उसके जैव घटक कहलाते हैं। फिर से ध्यान से समझिए, सभी जीव उदाहरण के लिए पौधे जंतु जिस आवास में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैव घटक कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, पानी में रहने वाले जीव जंतु, स्थल पर रहने वाले जीव जंतु, सांप, कीट, पतंग इत्यादि, ये सभी क्या है? ये सभी जैव घटक के अच्छे उदाहरण हैं। आइए अब हम अजैव घटक के बारे में जानते हैं। अजैव घटक क्या होता है? तो देखिए, निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं होता है, क्या होता है? वो निर्जीव वस्तु होता है। जैसे चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, जैसे अनेक निर्जीव घटक हैं हमारे वातावरण में, ये सभी क्या कहलाएंगे? अजैव घटक कहलाएंगे। निर्जीव वस्तुएं जो भी है, चट्टान है, मिट्टी है, वायु है, जल है, इन सभी को क्या कहेंगे? इन सभी को हम निर्जीव घटक के नाम से जानते हैं। आइए अब हम उत्सर्जन के बारे में जानते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। देखिए, उपापचयी जिसे हम मेटाबॉलिक भी कहते हैं, इनके क्रियाओं के फलस्वरूप मतलब इनके काम करने के बाद बने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि आप पूरे दिन खाना खाए हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है? अगले दिन आप उसे निकालते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। जो आपके शरीर से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। उत्सर्जन के लिए यहाँ पे एक उदाहरण इमेज दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा मूत्राशय मार्ग है। ये पुरुषों का मूत्राशय मार्ग है। जो भी हम पानी पूरे दिन में पीते हैं वो हमारे मूत्राशय मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा उत्सर्जन कहलाएगा। आइए अब हम वृद्धि के बारे में जानते हैं कि वृद्धि क्या होता है। वृद्धि का अर्थ होता है बच्चों की शारीरिक संरचना का विकास। यहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, या फिर अन्य प्रकार के जीव जंतु भी हो सकते हैं, जिनके अंतर्गत क्या होता है? लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। यही ग्रोथ कहलाता है। बच्चों के विकास में वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तन से है, मतलब बदलाव से होता है। जब शरीर में बदलाव होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उनका आकार, लंबाई इत्यादियों में परिवर्तन होने लगता है। यह प्रक्रिया एक निश्चित उम्र तक चलती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन तक आपके अंदर विकास होता रहेगा। एक निश्चित अवधि होती है जिसके बाद बच्चों के अंदर विकास होना बंद हो जाता है। जब बच्चे परिपक्व हो जाते हैं तब यह प्रक्रिया रुक जाती है, बंद हो जाती है, तथा यह भौतिक विकास को भी दर्शाता है।
वृद्धि के लिए जो अच्छा उदाहरण होगा वो देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है जो थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ और अंततः वो एक परिपक्व लड़का या फिर आप कह सकते हैं मनुष्य के रूप में विकसित हो जाता है। आइए अब हम सजीव के बारे में जानते हैं कि सजीव क्या होता है। देखिए, जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे पोषण, पापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती है, तो वे सजीव कहलाते हैं। देखिए, सजीव के अंदर क्या क्या होता है। सजीव वस्तु जो है या सजीव जंतु वो होते हैं जिनके अंदर पोषण की क्रिया होती है, उपापचय की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, गति की क्रिया होती है, वृद्धि की क्रिया होती है। ये जनन का मतलब होता है ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, इत्यादि क्रियाओं से ही सजीव कहलाता है। सभी सजीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि उनमें वृद्धि होती है, वह शोषण करते हैं, सांस लेते हैं और उत्पीड़न, उत्सर्जन, गति और प्रजनन करते हैं, जिसके लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सजीव के कुछ तस्वीरों को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ में जितने भी जानवर या जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी सजीव की श्रेणी में आते हैं। उत्पीड़न किसे कहते हैं, अब हम जानते हैं उत्पीड़न क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसके घटित होने पर अचानक हमारे ज्ञानेंद्रियों में कुछ अभिक्रिया होने लगती है। ऐसा काम है जिसके घटने से या जिसके होने से हमारे ज्ञानेंद्रियां अर्थात इंद्रियों में अभिक्रिया होने लगती है। जैसे चींटी काटने पर तुरंत काटे हुए भाग पर हाथ का जलन देना। जहां पे आपको चींटी काटेगी या मान लीजिए भौरा काट ले या कोई और अन्य प्रकार के जीव काट ले तो आपको क्या होगा, वहां पे जलन होने लगेगा। तो ये क्या है कि तुरंत अभिक्रिया देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम उत्पीड़न कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन के बारे में, जनन द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे किसी दूसरे जीव को जन्म देकर जाति की वृद्धि करता है। कोई भी जीव हो यदि वो अपने ही जैसा दूसरे जीव को जन्म देता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। जन्म देने के इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अर्थात प्रजनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जैसे ही दूसरे जीव को जन्म देते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन क्या होता है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में श्वसन की प्रक्रिया को करता है। जैसे हम इंसानों की बात कर ले तो इंसान के बारे में भी आपको पता है कि वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है अपने नाक के माध्यम से। इसे क्या कहा जाता है, इसे श्वसन कहा जाता है। और भी जितने जीव हैं हमारे वातावरण में वो सभी किसी न किसी प्रकार से श्वसन की क्रिया को करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको तस्वीर एक मानव का दर्शाया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि नाक के माध्यम से ये ऑक्सीजन को अपने फेफड़े तक लेके जाता है और इससे वह श्वसन की क्रिया को अंजाम देता है। आइए अब हम जीवों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि जीवों की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, सजीव जीव कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं जो जीवित पदार्थों को निर्जीव पदार्थ से अलग करते हैं। यहाँ पे सजीव और निर्जीव में बहुत सारे अंतर आपको दिखने को मिल जाएंगे क्योंकि सजीव पदार्थ जो है वो पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, गति करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। ये सारी चीजें किसमें शामिल है, ये सारी चीजें सजीव में शामिल है। और इसके अपोजिट आप चले जाएं तो वो होगा निर्जीव। मतलब ये पोषण नहीं करते, ये जनन नहीं करते, ये शोषण नहीं करते, उत्सर्जन नहीं करते, गति नहीं करते, उत्पीड़न नहीं करते। तो यही एक बहुत बड़ा अंतर है सजीव और निर्जीव। प्यारो बच्चों, एक इस प्रकार से आपने देखा कि क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 जो था
उसके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। इस चैप्टर का नाम था सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दिया गया जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।